हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, आज हम बाबा अम्बेडकर साहब और महात्मा फुले जी के चरणों में शीश निभाते हुए उनके बताए नक्शे कदम पर अगर आगे बढ़े तो शायद समाज में सुधार जरूर आ सकता है। आज हमारी आर्थिक आजादी की लड़ाई है। देश में आज जो स्थिति है वो अति भयानक है। एक हमारे दलित समाज के भाइयों ने सेमिनार रखा कि क्या देश में लोकतंत्र है। बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम था, विचार बहुत अच्छा उन्होंने देश के सामने रखा कि जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं, जिस संविधान की हम बात करते हैं, क्या वो आज जिंदा है? हमारे संविधान में तो सभी को समानता का अधिकार है, लेकिन हमारे देश में तो एक आदमी की आमदन 1 घंटे की 90 करोड़, एक दिन की 2160 करोड़, और उसी देश में दूसरे आदमी की आमदन 2 वक्त की रोटी की नहीं है। जिस देश को आजाद कराया सोने की चिड़िया कह के, वो देश आज भुखमरी में 102वें स्थान पे है 107 देशों में, यानी पूरी दुनिया में सबसे नीचे है। जिस देश को सोने की चिड़िया कह के आजाद कराया, उस देश में आज 45% बच्चे कुपोषण का शिकार है। माँ बाप उनको खुराक पूरी नहीं दे पाए। ये हमारा जिंदा रहने का स्तर है। आज अगर कोई बीमार हो जाए और उसके इलाज पे 20-30 लाख रुपया लगे, तो देश की 80% आबादी इलाज कराने में असमर्थ है। क्यों? क्या वाकई देश गरीब है या गरीब कर दिया गया है? हालात ये नहीं है कि देश के पास पैसा नहीं है। पिछले साल देश में मंदी आई। मंदी के नाम पे एक और डाका मारा गया। मंदी बोलते हैं कि देश में लेन देन कम हुआ। रिकॉर्ड आया कि देश में 30% कारें कम बिकी, कपड़े कम बिके, मोटरसाइकिल कम बिकी, बाजार में सामान कम बिका, लेन देन कम हुआ, मंदी आ गई। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इसका मतलब आम जनता के पास आमदन कम हो गई, आम जनता गरीब हो गई। ये आंकड़ा सामने आया, उसके नाम पर देश के खजाने से 5 लाख करोड़ निकाला। 5 लाख करोड़ निकाल के अगर जनता को देते, अगर जनता को राहत देते, कोई समझ में आने वाली बात थी कि मंदी दूर करेंगे। 70 करोड़ मारुति को दिया कि मारुति की कारें कम बिकी। मारुति पे मंदा आया, हिंदुस्तान में मंदा नहीं आया, मारुति कारों पे मंदा आया। 70 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया गया जो बड़े बड़े सिटी बसा रहे हैं। 5 लाख करोड़ देश में बांट दिया गया, लेकिन हमारा कभी उस पर ध्यान नहीं गया।
क्यों? हमारा ध्यान गया जातियों पे, हमारा ध्यान गया धर्मों पे। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जब मर्जी हमारे से दंगे करवा ले तैयार बैठे हैं। लेकिन हमारा ध्यान इस बात पे कभी नहीं गया कि हम लुटे किसने। बस किसान सोचता है हमें मजदूर ने लूट लिया, मजदूर सोचता है हमें किसान ने लूट लिया, ज्यादा से ज्यादा हमें आड़ती ने लूट लिया, ज्यादा से ज्यादा हमें दुकानदार ने लूट लिया। बस यहीं तक हमारी सोच है, इसके आगे हम नहीं बढ़ते। वास्तव में हो ये रहा है कि एक नंगा है, एक के पास लंगोटी है, और नंगे को कहा गया ये लंगोटी तेरी छीनी है, ये लंगोटी तेरी है, इससे छीन। और वो लंगोटी छीनने के लिए झपटना है। दोनों झगड़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर तूने लंगोटी छीन भी ली तो फिर ये नंगा हो जाएगा। वास्तव में जिसने हमारे कपड़े उतारे उसको हम भूल गए। साथियों, लॉकडाउन हुआ, देश की जीडीपी 24% नीचे गई। जीडीपी बोलते हैं आप इसका लेन देन, 24% नीचे गई। इसका मतलब ये है कि देश भारी कोटे में गया। जहां 5, 7, 10% बढ़ती है जीडीपी, वहां जीडीपी 24% नीचे गई। लेकिन उसी पीरियड के अंदर अंबानी की आमदन 73% बढ़ी। उसके पिछले साल में 67% बढ़ी थी। ऐसे ही अडानी की बढ़ी, ऐसे ही बाबा रामदेव की बढ़ी। इसका मतलब ये है कि पूरे देश का जो कारोबार है वो बहाने से वो कानून बना के देश के कारपोरेट के हवाले कर रहे हैं। हमारे देश में लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए अंबेडकर साहब ने ये कानून बनाया था, ये संविधान बनाया था। लेकिन आज उस संविधान को किनारे करके आज कारपोरेट का राज, पूंजीपतियों का राज, पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के लिए बन गया है। आज देश के अंदर जितने कानून बन रहे हैं सारे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बन रहे हैं, और अब एक एक करके हमें पीस रहे हैं। और हम बस देख रहे हैं कि जैसे एक पिंजरे में 10-12 मुर्गे बंद हैं, और जो उनको काटने वाला है, जो उनका मीट की दुकान वाला है, वो उसमें हाथ डालता है, एक मुर्गा निकालता है, बाकी चुप रहते हैं कि चलो हमारी तो जान बच गई। घंटे बाद दूसरे का नंबर आ जाता है, शाम तक सारे कट जाते। बस वही हमारे साथ हो रहा है। एक कट रहा है, दूसरा देख रहा है। कटेगा दूसरा भी, थोड़े दिन बाद नंबर आ जाएगा। साथियों, आज हमारी पोजीशन ये है कि इन्होंने पहले लेबर कानून बदले, हम नहीं बोले। मजदूरों के कानून बदले, हम नहीं बोले। मैं कुछ एक उदाहरण देना चाहूंगा। मजदूरों के कानून जहां पहले 8 घंटे काम करवाते थे, अब जो उसको मजदूरी मिलेगी वो घंटों के हिसाब से मिलेगी। अगर 3 घंटे काम करवाया 3 घंटे, अगर 7 घंटे काम करवाया 7 घंटे। पहले ये था काम कितनी देर करवाए, लेकिन मजदूरी 8 घंटे की देनी पड़ेगी। अब सप्ताह के 7 दिन काम करना पड़ेगा। पहले इतवार की छुट्टी होती थी, वो बंद कर दी गई। अब उद्योगपतियों, नियोजकों को
कानूनों का उल्लंघन करने पर कारावास से छूट दे दी गई। पहले सजा का प्रावधान था, अब समझौता शुल्क यानी केवल उन पे कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले 8 घंटे का प्रावधान था, अब सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम कराया जा सकता है। पहले 20 से अधिक जहां जो ठेकेदार होता था उसके पास मजदूर होते तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, अब वो संख्या बढ़ा के 50 कर दी गई। पहले 10% लोग यानी अगर किसी फैक्ट्री में 100 मजदूर हैं तो 10 मजदूर यूनियन बना सकते थे, अब उसको 51% कर दिया गया। अब लेबर कोर्ट खत्म कर दी गई। पहले 14 दिन का नोटिस दे के हड़ताल कर सकते थे, अब 2 महीने का नोटिस दे के हड़ताल कर सकते हैं। अब 300 जो कामगार हैं वो उद्योग बंद कर सकते हैं केवल नोटिस दे के, और पहले जो 100 कामगार जिसमें काम करते थे वो उद्योग बंद करने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। अब महिलाओं से रात को भी काम करवा सकते हैं, पहले नहीं करवा सकते। अब भविष्य निधि में केवल 10% राशि जमा करवानी है, पहले 25% करवानी थी, और उसका ब्याज भी 3% कम कर दिया है। पेंशन खत्म कर दी गई है और लेबर कोर्ट खत्म कर दी गई है, और भी बहुत से कानून हैं जो लेबर कानून खत्म कर दिए गए, यानी मजदूरों के ऊपर प्रहार किया गया, लेकिन हम नहीं बोलते। अब किसानों का नंबर आया, जो 3 कानून बनाए उनसे खेती कानून नहीं है, खेती कानून कह के प्रचारित किया गया, ये खेती कानून नहीं है, ये एग्रो बिजनेस खेती के व्यापार के कानून है, एग्रो बिजनेस कानून है। पूरे देश का भोजन, पूरे देश का व्यापार बड़े व्यापारी, बड़े पूंजीपति करेंगे। और मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये केवल किसानों के लिए नहीं है, ये हर उस आदमी के लिए है जो रोटी खाता है। इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर लड़ने की जरूरत है। आंदोलन केवल किसानों का नहीं है। किसान तो 75% अपने खाने का सामान खेत में पैदा कर लेगा, लेकिन जिसको मोल लेके खाना है वो 100% जो बिना जमीन वाले भाई जो भी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकानों वाले भाई है, कोई भी है, वो सारे का सारा मोल लेके खाएंगे। और जब सारा मोल लेके खाएंगे और इन कानूनों के हिसाब से अब सरकार पूरी तरह आप से और व्यापारी के बीच से बाहर होगी। हमारे देश की खेती सपोर्ट पे चलती थी, क्योंकि ये जीविका है हमारे देश के अंदर, ये व्यापार नहीं है हमारे देश की खेती। अमेरिका के अंदर खेती व्यापार है, हमारे देश के अंदर खेती जीविका है। हमारे देश के किसान, हमारे देश के खेत मजदूर, हमारे देश के सब मंडी पे निर्भर लोग हम ये खेती के ऊपर जीवन गुजारा करते हैं। यहाँ पे खेती जीविका है, यहाँ पे आज भी 60% लोगों की जीविका है खेती, केवल किसानों की जीविका नहीं है। और अब सरकार पूरी तरह से बाहर होगी, आप व्यापारी और किसान और उपभोक्ता इसके बीच से सरकार बाहर होगी। और जब पूरे देश का अनाज, पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा तो ये मानिए कि काला बाजारी होगी ही होगी। 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और पूरे देश की दाल केवल 7 या 8 व्यापारी से खरीद के रखी थी, और 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बिकी थी। दाल पिछले साल से ज्यादा थी। आज भी आप नेट में निकाल के देख सकते हैं, देश का रिकॉर्ड देख सकते हैं। लेकिन ब्लैक किया, आपसे 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और खाने वाले को 80 रुपए किलो में बेचा, ब्लैक किया। हमारे देश की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया कि 8 रुपए में खरीद के ज्यादा से ज्यादा अधिकतम कितने में बेच सकता है। आपसे 5 रुपए किलो आलू खरीदा और 40 रुपए किलो में बेचा।
ये जिन भाइयों ने महंगा खरीदा वो किसान नहीं थे, वो दूसरे भी बीच में थे, उसमें दुकान वाले भी बीच में थे, उसमें सब खाने वाले, जो भाई भी भोजन खाता है उन सब का आंदोलन है ये। और हम अकेले अकेले पीछ के जा रहे हैं। बाजार वाले उनका सारा व्यापार मॉल वाले ले गए और मॉल कंपनियों के हैं। और अभी जो ऑनलाइन सिस्टम चल गया है, अभी अगले 3 साल में 4 गुना व्यापार वो बढ़ने वाला है, यानी दुकानों वालों का भी रोजगार खत्म, मजदूरों का रोजगार खत्म। अभी मजदूरों को मजदूरी क्या मिल रही है? हमारे हरियाणा में जो न्यूनतम मजदूरी है अनस्किल्ड की, वो शायद 9,500 के आसपास है 1 महीने की। लेकिन क्या मिल रही है? जो आपके बच्चे शहर में मजदूरी करने जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में मजदूरी करने जा रहे हैं, 6,000, 7,000, ज्यादा से ज्यादा 8,000 तो किसी कर्मों वाले को मिलते होंगे, सिफारिश करनी पड़ती है उसके लिए। कहाँ गई हमारी न्यूनतम मजदूरी? न्यूनतम मजदूरी आपकी जेब से पैसा निकला, किसी और की जेब में चला गया। ठेका प्रथा कर दी उसमें भी। हमने देखा मेडिकल कॉलेजों में सिक्योरिटी गार्ड रखे, एक सिक्योरिटी गार्ड से 3,000 रुपया ठेके पे दे दिया कि हमें 100 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। 100 सिक्योरिटी गार्ड का ठेका दे दिएगा ठेकेदार को। वो ठेकेदार ने 3,000 रुपया उस सिक्योरिटी गार्ड से लिया, तब वो जाके उसको 1 महीने के लिए रखा, यानी हर महीने 3,000। उस 100 लोग हैं, 100 लोगों की जेब में 3,000 गया, तो एक आदमी की जेब में 3 लाख चला गया 1 महीने का। यानी मजदूरों का शोषण करके और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाना। ये कानून हमारे देश में हो रहे हैं, सबसे निचले को खा रहे हैं। और सबसे निचला जो है उसकी आज जिंदा रहने की हालत नहीं है, जिंदा रहने की स्थिति में नहीं है वो। हमारी लड़ाई है जिंदा रहने की। हमारी लड़ाई टाटा बिरला बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई अमीर बनने की नहीं है। अमीर तो हम बन ही नहीं सकते, लेकिन जिंदा तो रहें। अभी ये खेती के लिए कानून बनाए हैं, अभी एक नई स्कीम अगली और प्लान आ गई है। और वो अगली प्लान ये आ गई है कि इन कानूनों के तहत सरकार खरीद से बाहर होगी। ये खेती का जो बिजनेस है ये कारपोरेट के हवाले कर दिया गया। और उसके अगला, क्योंकि आपको अमेरिका से मुकाबला करना है, इसलिए अमेरिका जैसे प्लाट बनेंगे, हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे। आप महंगी खेती करते हो, आप मजदूरों से खेती कराते हो, मजदूरों से खेती करानी महंगी पड़ती है, मशीन से खेती करानी सस्ती पड़ती है। और 5 किले वाला 2 किले वाला मशीन से खेती नहीं कर सकता, मजदूरों से खेती कराता है। इसलिए यहाँ पे 5,000, 2,000, 10,000 एकड़ के प्लाट बनाए जाएंगे बड़े, और उनमें कारपोरेट खेती करेगा और टोटल खेती मशीनों से होगी। और जब टोटल खेती मशीनों से होगी तो हमारे खेत मजदूर किनारे। अब उसके अगला नंबर, जो पीडीएस में अनाज देते हैं, जो 2 रुपए किलो वाले हमारे गरीब भाई हैं, पेट नहीं चला सकते, उनको 2 रुपए किलो का अनाज देते हैं। अब अगला प्लान, जैसे गैस सिलेंडर पे नकद सब्सिडी दी, ऐसे ही हमारे मजदूर भाइयों को, जो गरीब भाई है, उनको अनाज देने की जगह उनको नकद सब्सिडी दी जाएगी। उदाहरण, 19 रुपए 75 पैसे गेहूं का रेट है। मान लिया 1 महीने में 35 किलो गेहूं देनी है, तो वो कहेंगे 17 रुपए, हम आप 19 रुपए 75 पैसे है, तो 17 रुपए 75 पैसे पर किलो उनको जब 35 करके उनको नगद दे देंगे कि आप गेहूं जहां से मर्जी खरीदना। और जब वो दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में गेहूं खरीदेंगे तो वही गेहूं उनको 2500 रुपए में मिलेगी, फिर 1900 में नहीं मिलेगी, 1975 में नहीं मिलेगी।